सो हम लोग अभी पहुंच चुके द थर्ड वंडर ऑफ वर्ल्ड, दैट इज एनी केसेस गाइस, कमेंट कीजिए गाइस। सो दैट इज सो आपको टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया कि ये व्लॉग में क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने बोला 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड एक्सप्लोर करने वाले, वो कहाँ पे मैं आपको एक ये व्लॉग में हिंट भी आएगा, तो स्टे ट्यून गाइस। So anyways, welcome back to the channel everyone. This is Mr. Bulmi. I hope everyone is doing great. So ये व्लॉग में तो हिंट भी होगा जैसा कि मैंने बोला था आपको। So stay tuned guys. हाँ, वेदर अभी थोड़ा प्लेजेंट है तो इसलिए हाफ जैकेट से हो जाता है, कभी कभी काम हो जाता है, और लेट नाइट को भी ठंडी रह जाता है मुंबई में। तो चलिए जाते उस डेस्टिनेशन में गाइस। सो जैसा कि मैंने बोला था आपको एक हिंट देता हूँ इधर। तो जैसे कि आपको पहचान रहे कि नहीं पता नहीं, पीछे से दिख रहा है वो मेट्रो सिनेमा एंड ऑल। तो कम से कम इतना तो क्लियर हो गया कि वो जगह जिधर है वो है टाउन एरिया में। अब वो टाउन एरिया में किधर है मैं आपको उधर जाके बताता हूँ। सो स्टे ट्यून गाइस, अभी टैक्सी पकड़ते फिर मिलता हूँ मैं आपको उसी डेस्टिनेशन में। सो अभी मैं पहुँच चुका हूँ मजगांव गार्डन में, जो वो जगह है मजगांव एरिया में, MAZGAON मजगांव गार्डन बोलते हैं उसको। सो मैं आपको इसका एंट्रेंस का शॉट दिखाता हूँ, तो स्टे ट्यून। तो उस शॉट के बाद तो हम लोग अभी गार्डन में एंट्री कर चुके हैं। अभी हम लोग गार्डन के अंदर ढूंढने वाले कि कहाँ जिसके लिए हम लोग ने इस गार्डन का आज का डेस्टिनेशन चूज़ किया। तो चलिए ढूंढते हैं अभी गार्डन का एंट्रेंस। तो गार्डन तो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, बट मेन ढूंढने का काम है, तो चलिए ढूंढते हैं। सो गार्डन का एंट्रेंस के बाद आपको थोड़ा सा हिल जैसा थोड़ा चढ़ना पड़ेगा। पता नहीं कैमरा में समझ रहा है कि नहीं, तब जाके आपको अच्छे वाइब्स मिलेंगे। मैं भी अभी पहाड़ मतलब कि हिल्स चढ़ने के बाद फिर उसके अंदर एंट्री। सो थोड़ा सा चढ़ने के बाद थोड़ा एक अच्छा खासा व्यू मिला है। मैं ट्राई करूँगा दिखाने का, पता नहीं कैमरा में दिखेगा कि नहीं, बट गार्डन अभी तक 2 मिनट का और दूरी में, तो हमको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। टिल देन अब इसके शॉट एंजॉय कीजिए। सो स्टे ट्यून गाइस। सो पहुंच चुके हम लोग गार्डन पे। सो सबसे पहली चीज़ क्या दिखी आपको दिखाता हूँ, क्या दिखा। सो स्टे ट्यून गाइस। सो एक अच्छी वाली मैं दिखाता हूँ क्या दिखी, तो आप स्टे ट्यून। गार्डन भी बहुत ज़्यादा बड़े है जैसे कि दिख रहे हो। थोड़ा सा टाइम लग गया इस प्लेस को थोड़ा सा ढूंढने में, बट ठीक है, मेहनत थोड़ा सफल हुआ। तो चलिए देखते क्या मिला हमको। सो हमें मिल चुका है सबसे पहला वाला 711, दैट इज़ लीनिंग टावर ऑफ पिसा, जो है इटली में। सो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो बोर्ड, यहाँ पे उसका हिस्ट्री भी है। सो ये जो आर्किटेक्ट कंप्लीट हुआ वो है 1372, इधर भी लिखा है। और बाकी जो पहले जब इंक्लाइन हुआ था तब ये 5.5 डिग्री में ये था, इंक्लाइन था, बट अभी नाउ उसको घटा के अभी 3.3 में डिग्री में इसको इंक्लाइन किया गया। सो अब इसका शॉट एंजॉय कीजिए। सो स्टे ट्यून गाइस। अगर आपको ये वाला शॉट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर हिस्ट्री जानने का तो मैं उसको स्क्रीनशॉट कर दूंगा, तो आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हो इसकी हिस्ट्री वगैरह में। नहीं तो अगर आप मुंबई में हो और प्लान कर रहे हो मुंबई आने का, तो ये वाला गार्डन प्लीज़ अपने लिस्ट में रख दीजिए 7वें अजूबे के, जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है, जो है मजगांव गार्डन, मजगांव एरिया में आता है। तो चलिए अब दूसरे वंडर की तरह। सो स्टे ट्यून। और ये गार्डन इतना अच्छा है ना, पता नहीं कैमरा में तो जस्टिस नहीं देखा, आई डोंट नो, बट
आपको खुद भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा वाइब मिलेगा। तो चलो अभी दूसरे अजूबे की तरफ। बहुत दिनों के बाद एक नया सनग्लासेस, मतलब पुराना ये मतलब आपने मेरे ब्लॉग, बहुत सारे ब्लॉग में भी दिखाया रहेगा, ये ग्रीन कलर का शेड्स के बाद हमें मिल चुका है दूसरा अजूबा, दैट इज़ पिरामिड ऑफ चिचन इट्ज़ा, जो है इधर भी नाम लिखा है चिचन इट्ज़ा, इसका भी हिस्ट्री है। सो एक और चीज़ मुझे, जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था इसके बारे में, मेरे को एक और चीज़ पता चली है कि जब इन 2017 2.6 मिलियन टूरिस्ट इस प्लेस को विज़िट किया है। और ये वाला एक और खासियत चीज़ है कि इस अजूबे के बारे में कि बिफोर 2010 तक इसमें लोग रह रहे थे, दे वर स्टेइंग इनसाइड दिस, बट उसके बाद ये वाला टेक ओवर हुआ। अभी ये लैंड जिसके पास है वो है स्टेट ऑफ यूकेटन। अब 2010 के बाद उन्होंने यूकेटन ने ले लिया इधर, स्टेट ऑफ यूकेटन। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी कर दूंगा, तो स्टे ट्यून गाइस। तब तक अब इसके शॉट एंजॉय कीजिए। आई नो थोड़ा सा रॉन्ग टाइमिंग है शूट करना, और थोड़ा सा लेट पहुंचा क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 9:30 और गोल्डन आवर्स तो निकल चुका है। तो तब तक जितना भी दिख रहा है आपको इसका शॉट एंजॉय कीजिए। सो स्टे ट्यून गाइस। दूसरे अजूबे का काम हुआ इधर ही समाप्त। सो अभी तीसरे अजूबे जो है मेरे को दिख चुका है, आपको कैमरा में उधर सरप्राइज़ कर लेंगे। तो स्टे ट्यून गाइस। पता नहीं आपको समझ रहा है कि नहीं, गार्डन बहुत ओपन फ्रीली है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है अभी इधर। सो उस सेकेंड अजूबे से लेके थर्ड अजूबे तक आपका 5 से नॉट इवन 5 मिनट्स 2 to 3 मिनट्स का वॉक लगता है। और टाइमिंग मैं आपको एंड ऑफ दिस व्लॉग में बता दूंगा। सो स्टे ट्यून गाइस। सो अच्छा व्यूज़ भी है, अच्छा खासा मज़े भी है, और धीरे धीरे वो थर्ड वाला वंडर मेरे सामने दिख रहा है। एनी केसेस क्या है गाइस, और पता नहीं उधर से भी एक अच्छा व्यू दिख रहा है, बट फॉग के जैसे इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। तो स्टे ट्यून गाइस इन द लवली थर्ड वंडर ऑफ वर्ल्ड। सो हम लोग अभी पहुंच चुके द थर्ड वंडर ऑफ वर्ल्ड, दैट इज, एनी केसेस गाइस कमेंट कीजिए गाइस। सो दैट इज, ये सब तो सबको पता ही रहेगा, बच्चों को भी। दैट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो है बताने की ज़रूरत तो नहीं, फिर भी बताते। तो दैट इज़ इन न्यूयॉर्क, मैनहट्टन में। सो मुझे एक चीज़ पता चली जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में, कि क्या आप लोग को भी वही सेम लगता था कि ये न्यूयॉर्क में बनी, बट नो, ये वाला जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी है वो बने हैं फ्रांस में। इट इज़ मेड इन फ्रांस। सो इधर भी लिखा भी है, इट इज़ मेड इन फ्रांस। आपको मैं स्क्रीनशॉट करके भी दे दूँगा। और जब भी उसको बना के फिर बाद में उसको ट्रांसपोर्ट किया गया न्यूयॉर्क में। सो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो ग्राउंड लेवल है, जो देख रहे इधर से, जो असली वाले ग्राउंड लेवल जो है वो है 93 मीटर्स का है। वो ग्राउंड लेवल जो जैसे कि देख रहे हो 93 मीटर्स, मतलब बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 100 मीटर्स का अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लेते हैं हम लोग। सो बाकी तो अपने शॉट्स में देख ही लोगे।
अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सीन के बाद मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को छोड़ने का, बट आगे की तरफ जाना पड़ेगा और इधर वॉशिंग चालू है तो पता नहीं था, गिल्ला भी है, समझ रहा ही नहीं कैमरा में। सो हमको थोड़ा सा इधर होके जाना पड़ेगा आगे से, क्योंकि मुझे चौथा वाला भी दिख चुका है, फोर्थ वंडर दैट इज़ बताता हूँ सबको। सो स्टे ट्यून गाइस। पहुंच चुके हैं हम लोग द फोर्थ वंडर में, दैट इज द एलिफेंट टावर, जो है बताने की ज़रूरत है, चलो बता देते, जो है पेरिस में, जो इधर एलिफेंट टावर जो दिख रहा है आपको, ये तो हम गार्डन में, बट रियलिटी में जब पेरिस जाओगे आप, सो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में रेस्टोरेंट है, एंड फ्रॉम अप आफ्टर सेकंड फ्लोर आपको इधर से लिफ्ट भी है इसके अंदर। सो आप इसका शॉट इंजॉय कीजिए। और इसे बनाया गया है, मतलब कि इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 28 जनवरी 1887 एंड और फाइनल ओपनिंग कंप्लीट हुआ है 15 मार्च 1889 एंड जो रियल ओपनिंग हुआ है उसके 15 दिन के बाद, दैट इज़ 31 मार्च 1889। सो ये जो जितना मीटर्स का है, जैसा कि आपने उधर स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो वो था 93 मीटर्स, ऑलमोस्ट मैंने 100 कैलकुलेट किया था, और ये है 324 मीटर्स, मतलब कितना वास्ट डिफरेंस है दोनों के। दोनों एक ही ईयर में बनाए गए, जैसे कि आपने शायद स्क्रीनशॉट में भी देखा, मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था आपको। तो तब तक आप इसके शॉट इंजॉय कीजिए। सो स्टे ट्यून गाइस। Check the mic and make sure it sound right, boys. अनदर वंडर दैट इज़ फिफ्थ वाला वंडर से पहले आप थोड़ा सा इस गार्डन का सीन एंजॉय कीजिए। बहुत बढ़िया वाली गार्डन है, और यहाँ पे आपको सीटिंग एरिया भी मिलता है, जैसे कि आपको चेयर्स एंड ऑल दिख रहा है उधर। सो स्टे ट्यून गाइस। सो आई होप आपको ये गार्डन का सीन अच्छा लगा रहेगा। सो अब जाने वाले दूसरा वाला, इसमें जो बोलते हैं दूसरा वंडर्स में, दैट इज़ फिफ्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड, दैट इज़ पता है आपको क्या है। और मेरे को भी एक मूवी देखने के बाद मुझे वो ब्राज़ील में करके पता चला। आप लोग ने तो शायद से गेस कर भी लिया रहेगा, तो चलो दिखा देते हैं। तो फिफ्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड इज़ इन ब्राज़ील, दैट इज़ क्राइस्ट द रिडीमर का, जो शायद से बहुत सारे फास्ट एंड फ्यूरियस लवर्स ने भी फास्ट 5 वाले मूवीज़ में देखा रहेगा। फास्ट एंड फ्यूरियस फिफ्थ वाले मूवी में, दैट इज़ क्राइस्ट द रिडीमर का, CHRIST, क्रिस्ट द रिडीमर का बारे में। सो एक और चीज़ इसका स्पेशलिटी के बारे में बताता हूँ कि ये है 700 मीटर्स के हाइट पे, मतलब बहुत सारे हाइट में। सो इसको क्रिस्ट द रिडीमर को भी आप इसको अगर गूगल में टाइप करोगे तो भी आप इधर लिख सकते हो, रियो डी जेनेरियो। सो जाके आपको ये वाला ही दिखेगा स्टैचू। सो स्टे ट्यून गाइस।
सो इसका शॉर्ट्स के बाद हम लोग अभी जो जा रहे हैं दूसरे अजूबे में जो है सिक्स्थ वंडर। तो चलिए उसके एक्सप्लोर करते हैं। तो वो वाला एक्सप्लोर मतलब मेरे को दिख चुका है थोड़ा हल्का हल्का, मालूम है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ दिख चुका है, बट लिटरली मेरे को दिख चुका है। आपके लिए तो सब सस्पेंस है चीज़। तो स्टे ट्यून गाइस। सो एनी गेसेस गाइस जो दूसरा अजूबा जो हो सकता है आपके हिसाब से बता दीजिए गाइस, कमेंट कीजिए जो हो सकता है। देखो ये हिंट ही है तो समझ जाइए गाइस क्या हो सकता है वो। कमेंट कीजिए आपके दिमाग में जो भी आ रहा है। तब तक मैं अभी पहुँच ही गया हूँ नज़दीक। आर यू रेडी गाइस? सो स्टे ट्यून और देख लीजिए। दिस इज़ द वंडर, द 7 वंडर जो आता है हमारे इंडिया का, दैट इज़ द ताज महल। जैसे कि देख रहे हो, इसको मैंने रियलिटी में मैं आगरा गया था बहुत साल पहले ही, आई थिंक सो। उसको तो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ही हो चुके, 15 ईयर्स से ज़्यादा ही हो चुके हैं आई थिंक सो। तो तब तक इसका कुछ हिस्ट्री आपको पता ही होगा बट सो एक और चीज़ मुझे जो दो स्पेशलिटी चीज़ मुझे जो उसके बारे में अच्छी लगी। सो सबसे पहली वाली चीज़ है कि जो ताजमहल का मीनिंग जो होता है क्राउन ऑफ पैलेस होता है, जैसे कि देख रहे हो क्राउन ऑफ पैलेस। और दूसरी चीज़ है सो जो आपको ये 4 मीनार दिख रहा है जो इधर है, एक उसके पीछे दूसरी वाली, एंड इधर भी द थर्ड वन, 3, 4, फोर्थ वन जो मीनार है, जो भी कुछ अर्थक्वेक का कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ होता है वो ताजमहल की तरफ नहीं गिरेगी। जो मीनार है वो बाहर की तरफ गिरेगी। ताजमहल वैसे का वैसे ही खड़ा रहता है। इट वोंट हार्म ताजमहल, ओनली द मीनार विल फॉल डाउन। When the stars align with a certain mind, you can read the lines and you shall find a universal light, just one of a kind. Look up to the sky, let yourself unwind. Hey now, it's passing so fast that you'll miss it if you blink. So now watch out. There's a billion stars right on the brink of now in the Milky Way. सो जस्ट मेरे पीछे जो देख रहे हो दैट इज़ एन एम्पी थिएटर। सो यहाँ पे अब जो है यूरोप में, तो आप इसका शॉट देख ही लोगे, जो 80वीं सेंचुरी में बनाया गया है। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये थोड़ा सा आधा है, जैसे समझ रहा है कि कैमरा में आधा, बिकॉज टून रॉबर्स ने इसको चोरी करने की वजह से तो ये आधा हो चुका है। सो आप इसके शॉट एंजॉय कीजिए। सो स्टे ट्यून गाइस। That's it with today's video. I hope you like this video. If you like this video, then don't forget to hit the like button, share this video, subscribe to my channel, and please press the bell icon. अगर मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया, then do follow me on my social media handle. This is my ID here. और यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीक स्टेशन है भाईकला स्टेशन टू ट्रॉयर। एंड अगर आपको बाई रोड आना है तो मैं आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। भाईकला से भी स्टेशन से उतरने के बाद कहाँ आना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। और एक और चीज़ के ऐसे 7 वंडर्स एक मीरा रोड में भी है जो मुंबई में आते हैं, मीरा रोड। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग के लिए।